हाय फ्रेंड्स, आज का क्लास करेंगे सिलोजिम के ऊपर। सिलोजिम नेगेटिव स्टेटमेंट। पिछली क्लास हम लोग किए थे पॉजिटिव स्टेटमेंट था और उसमें क्या था, नेगेटिव कंक्लूजन था और उसके साथ पॉजिटिव स्टेटमेंट में था। आज करेंगे नेगेटिव स्टेटमेंट के ऊपर। तो देखिए कुछ फर्स्ट सेकेंड जो क्वेश्चंस है उसके ऊपर पहले हम लोग करके देखते हैं। स्टेटमेंट लिखा है सम ए आर बी, डायग्राम बनाएंगे, वेन डायग्राम बना के शो करते हैं इसका। सम ए आर बी, ए का कुछ पार्ट बी में है, राइट। सेकंड दिया है नो बी इज सी, बी के साथ सी का कोई रिलेशन नहीं है, राइट। अब कंक्लूजन देखते हैं नो ए इज सी। अभी इसमें देखिए बी के साथ कोई भी रिलेशन सी के साथ नहीं है, लेकिन अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नो ए इज सी, मतलब ए का सी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये डाउट केस में है। नेक्स्ट है सेकेंड, सम ए आर नॉट सी, ए के साथ सी का कोई रिलेशन, सम ए आर नॉट सी, ए का कुछ पार्ट सी में नहीं है। तो देखिए ए का जो कुछ पार्ट है वो किस में है, बी के अंदर है, तो बी सी के साथ रिलेशन नहीं है, तो बी ए का जो बी का जो सम पार्ट है वो भी सी के साथ रिलेशन नहीं होगा। इसका मतलब ये ट्रू है। नेक्स्ट है नो सी इज बी, सी के साथ बी का रिलेशन नहीं है। इसका मतलब बी के साथ सी का रिलेशन नहीं है, सी के साथ बी का भी रिलेशन नहीं होगा। इसका मतलब ये भी ट्रू है। तो क्या हो गया, 2 and 3 इज ट्रू, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्टेटमेंट दिया है ऑल ए आर बी, ए का जो सारा पार्ट है किसमें है, बी में है। नो बी इज सी, बी के साथ सी का कोई रिलेशन नहीं है, राइट। अब क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन नो ए इज सी, ए के साथ सी का कोई रिलेशन नहीं है। क्या होगा, पहले देखिए बी के साथ सी का कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब बी के अंदर में जो भी आएगा वो भी सी के साथ रिलेशन नहीं होगा, तो इसका मतलब ये ट्रू है। नेक्स्ट है नो सी इज बी, बी के साथ सी का रिलेशन नहीं है, सी के साथ बी का भी रिलेशन नहीं होगा, ये भी ट्रू है। थर्ड क्वेश्चन दिया है नो सी इज ए, नो सी इज ए, क्या होगा, ये जैसे नो ए इज सी है वैसे नो सी इज ए भी होगा, राइट, ये भी ट्रू होगा। नेक्स्ट दिया है सम बी आर नॉट ए, सम ये बी है सम ए है, बोला है सम बी आर नॉट है, क्या होगा, ये रॉन्ग होगा, क्योंकि इसका आपको बताया गया था, नोट लिखाया गया था कि नो नेगेटिव कंक्लूजन फ्रॉम अपोजिट साइड इन पॉजिटिव स्टेटमेंट। देखिए यहां से इतना पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट में अपोजिट डायरेक्शन से अगर नॉट आता है तो वो क्या होगा, गलत होगा, राइट। अब देखेंगे कुछ क्वेश्चंस करते जाएंगे। देखिए कुछ क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखा है नो पी इज ए स्टेपल। कंक्लूजन स्टेटमेंट 2 दिया है सम पेन्स आर स्टेपल। कंक्लूजन some staples are not peen। सेकेंड दिया है some pens are not pins। तो देखिए कैसे करेंगे, नो पीन इज ए स्टेपल, पीन के साथ स्टेपल का कुछ रिलेशन नहीं है, राइट। some pens are not staple, some pens,
सम पेन्स, पेन का कुछ पार्ट स्टेपल में रिलेशन, सम पेन्स आर स्टेपल, सॉरी सम पेन्स आर स्टेपल्स, ये पेन है, पेन का कुछ पार्ट स्टेपल में है, राइट। अब कंक्लूजन लिखा है सम स्टेपल्स आर नॉट पिन, सम स्टेपल्स आर नॉट पिन। देखिए पिन के साथ स्टेपल का कुछ रिलेशन नहीं है, इसका मतलब स्टेपल के साथ भी पिन का कोई रिलेशन नहीं होगा, तो इसमें सम लिखा है, सम मतलब ऑल भी हो या सम हो, ये राइट होगा। नेक्स्ट दिया है सम पेन्स आर नॉट पिन्स, सम पेन्स पिन के साथ रिलेशन नहीं है। देखिए सम पेन किसके अंडर में है, वो स्टेपल के अंडर में है, तो ये इसके साथ रिलेशन नहीं होगा, इसका मतलब ये ट्रू है, राइट। अब नेक्स्ट सेकेंड देखते हैं स्टेटमेंट, ऑल हैंकीज आर टॉवेल, ऑल हैंकीज आर टॉवेल्स, नो टॉवेल इज क्लॉथ। कंक्लूजन दिया है फर्स्ट, नो हैंकी इज क्लॉथ, सेकेंड दिया है सम टॉवेल्स आर हैंकीज, राइट। अब स्टेटमेंट को देख के पहले डायग्राम बनाएंगे, ऑल हैंकीज आर टॉवेल, सारा जो हैंकी क्या है वो टॉवेल है, राइट। नो टॉवेल इज क्लॉथ, टॉवेल के साथ ये वाला क्या है, टॉवेल है, टॉवेल के साथ क्लॉथ का कुछ रिलेशन नहीं है, राइट। अब कंक्लूजन दिया है नो हैंकी इज क्लॉथ, हैंकी और क्लॉथ में कोई रिलेशन नहीं है। देखिए क्लॉथ के साथ टॉवेल का कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब टॉवेल के अंडर में जो भी आएगा उसका भी क्लॉथ के साथ रिलेशन नहीं होगा, इसका मतलब ये ट्रू है, राइट। सम टॉवेल्स आर हैंकी, सम टॉवेल्स, कुछ टॉवेल क्या है, हैंकी है, सम टॉवेल्स आर हैंकी, तो टॉवेल के अंदर में हैंकी है, इसका मतलब सम टॉवेल्स आर हैंकी, ये भी राइट है, इसका मतलब बोथ 1 and 2 आर फॉलो, और इसमें भी क्या होगा, बोथ 1 and 2 आर फॉलो, राइट। तो ये सारा क्वेश्चंस है, और भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते जाएंगे इसके अंडर में। तो ये हो गया आपका नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव कंक्लूजन विथ पॉजिटिव कंक्लूजन भी है। तो अगर आपको कुछ डाउट्स आया, कुछ कमेंट्स देना है तो कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, राइट। तो आज के लिए बस इतना, थैंक यू।